वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th के अध्याय नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण विश्व के जो पिंड है, पृथ्वी द्वारा किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करना, ये कौन सा गुरुत्वीय गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करना क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया गुरुत्वीय बल। अभिकेंद्री बल क्या होता है? केंद्र की ओर आकर्षित करना अभिकेंद्री बल होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसके अनुसार कोई दो पिंड, ये कैपिटल आर्म द्रव्यमान या स्मॉल आर्म, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के तो गुणनफल के तो क्या समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड के एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान की गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों में लगने वाली रेखा की दिशा में लगता है। यह आ गया F बराबर जी, गुरुत्वीय नियतांक, कैपिटल जी गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक। जी का मान, जी का मान होता है 6.7 इंटू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ये हो गया। अब 10 उदाहरण 10.1, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान ये दे रखा है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी ये है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की प्रगणना कीजिए। अपन को एफ दे रखा है, एफ इक्वल जी इंटू कैपिटल एम, दोनों पिंडों का द्रव्यमान बटे हुआ उनकी दूरी के वर्ग के सूत्र लगा लेंगे और मान निकाल लेंगे। ये अपन ने सूत्र लगाया, डी का मान है, जी का मान है, अब ये तो इसका आंसर आ जाएगा 0.02 इंटू 10⁻22 वो डब्लू, क्योंकि इसका मात्रक क्या है? बल बल ज्ञात करना है ना। बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन आएगा। सूत्र लगाया, ये मान रखा, जी का मान है 0.673, तो 6-7 कर दिया किलोग्राम इंटू ये दूरी के वर्ग के, ये आ गया। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल ये इतना होगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व। नंबर 1, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला कौन सा गुरुत्वाकर्षण? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी किसके कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण के बल। तीसरा है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा द्वारा ज्वार भाटा भी आना। ज्वार तो तब आता है जब तीनों एक स्थिति में, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, जब तीनों स्थिति में रहे भाटा। मुक्त पतन क्या होता है? जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो कहा जा सकता है कि वस्तु मुक्त पतन में है। मुक्त पतन में गिरती हुई वस्तुओं की गति की दिशा में कोई बदलाव नहीं होता। पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग में परिणाम में परिवर्तन होता है। हम जानते हैं कि वेग के परिमाण में किसी भी परिवर्तन से त्वरण उत्पन्न होता है, इसलिए जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उस पर त्वरण काम करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से दर्शाया जाता है, मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम जानते हैं द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल होता है एफ फादर बराबर मा एम इंटू जी ए, इसलिए गुरुत्वीय बल का परिमाण
द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी तथा परिकलन पृथ्वी के पिंड में लगने वाला बल F बराबर दिया होता है, जहाँ m पिंड का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी त्रिज्या और F बल में लगने वाले कारण त्वरण गुरुत्वीय उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होगा। तब F m इंटू जी, F का मान ऊपर उसमें रखने पर यह आ जाएगा G इक्वल जी इंटू एम ई, पृथ्वी का द्रव्यमान बटेवा मध्य की दूरी। यह आ गया जी का मान एम ई, पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10⁻24 किलोग्राम, आर का मान 6.4×10⁻6 मीटर, जी का मान आ गया 9.8। हम डाइट याद रखते हैं लगभग 10। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में संबंध, अंतर मतलब इसका मान 9.8 मीटर पर स्क्वायर, इसका मान 6.67 × 10⁻11। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न सदैव स्थिर रहता है। इसका मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रा न्यूटन मीटर किलोग्राम पर स्क्वायर। ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। अंतर हो गया। अब पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित के सभी समीकरण त्वरण ए जी में रखने पर, यानी ए बराबर तो जी रखने पर, तो गुरुत्वीय त्वरण के समीकरण क्या आ जाएंगे। पहला समीकरण आएगा, पहला होता है यू वी बराबर यू प्लस ए टी, ए टी की जगह हो जाएगा जी टी। दूसरा क्या होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी की जगह जी टी स्क्वायर। तीसरी जगह वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस। तीनों समीकरण आ जाएंगे। जहाँ यू एवं क्रमशः प्रारंभिक एक अंतिम वेग एस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है। इसमें यदि त्वरण ए वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा है तो हम उसको धनात्मक लेंगे, और विपरीत लग रहा हो तो उसको हम ऋणात्मक गतिमान लेंगे। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल द्रव्यमान किसी पिंड द्वारा वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा हो। कोई पिंड वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान को आराम से लिखा जाता है, मात्रा किलोग्राम होता है। ये एक अदिश राशि है। भार, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित आकर्षण बल। पृथ्वी द्वारा जो आकर्षण बल लगाया गया है, पृथ्वी द्वारा आरोपित आकर्षण बल क्या कहलाता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा आरोपित आकर्षण बल भार कहलाता है। इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये सदिश राशि है, और वो क्या है, अदिश राशि है द्रव्यमान। इसका मात्रक न्यूटन या किलोग्राम। डब्ल्यू बराबर एम जी, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी। द्रव्यमान तथा भार में अंतर, इसे एम से प्रदर्शित कैपिटल से, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा किलोग्राम, न्यूटन या किलोग्राम। यह अदिश राशि, यह सदिश राशि। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 इंटू किसी 1/6 गुणा चंद्रमा का भार। पृथ्वी का भार, पृथ्वी पर भार बराबर 6 इंटू चंद्रमा पर भार। ये किस कारण होता है, गुरुत्वीय बल के कारण होता है। पृथ्वी पर कोई वस्तु अगर 1 किलो की है, 1 kg की है, तो वो चंद्रमा पर 6 किलो की होगी। जी बराबर जी एम ई, ये संबंध आ गया। डब्लू अपॉन एम एम जी, जी बराबर ये आ गया। डब्लू बराबर क्या आ गया, भार बराबर जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.36 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 इंटू 10⁻6। उदाहरण नंबर 10.2, एक कार किसी से गिरती है, 0.5 से धरती पर गिरती है, तो परिकलन की सरलता जी का मान 10 मीटर से। धरती पर टकराने की कार की चाल टी बराबर ये वेग ये जी है, गति के प्रथम समीकरण से। ये आ गया।
और औसत चाल ये आ गई v प्लस यू बाई 2। जी प्रथम जीरो लास्ट में 5 सेकेंड बाद 5 आ गया, 2.5। तय की दूरी हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे आ गई। उदाहरण नंबर 3, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, तो परिकलन कीजिए। एक दूरी 10 मीटर, वेग v0, g 9.8 और त्वरण a -9 नीचे की ओर आ रहा है तो -9.8। प्रथम वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर बाई 2a/s, इससे क्या किसका मान ज्ञात करेंगे? प्रारंभिक वेग कितना अपने आया 14 मीटर पर सेकेंड। और इसे हमने याद करेंगे समय v बराबर यू, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग भी है, त्वरण भी है, तो टी का मान ज्ञात कर लेंगे 1.43 सेकेंड। 10.4, वस्तु का द्रव्यमान यदि 10 kg का है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? क्योंकि पृथ्वी पर भार बराबर 6 गुना होता है चंद्रमा का भार। पृथ्वी पर द्रव्यमान दे रखा है, वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? यदि चंद्रमा पर 6 है, पृथ्वी पर कितना होगा? 10 गुणा 9.8, ये तो आ गया भार, कितना आ जाएगा? 98 न्यूटन भार आ जाएगा। उदाहरण नंबर 10.5, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, पृथ्वी पर मापे 10 आता है, इसका चंद्रमा का भार कितना होगा? चंद्रमा का भार वस्तु के चंद्रमा का भार बराबर होता है 1/6, तो पृथ्वी पर भार तो 10/6, तो 6.67 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर। प्रणोद क्या होता है? किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह के लंबवत लगने वाला बल, कोई वस्तु ही है उसकी सतह के लंबवत लगने वाला बल तो क्या होता है? प्रणोद बल। और दाब क्या होता है? पूरे क्षेत्रफल पर, ये पूरा क्षेत्रफल, इस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। और एक लंबवत लगने वाला बल वो प्रणोद बल कहलाता है। प्रणोद बल का मात्रक न्यूटन। एक क्षेत्र पर लगने वाला प्रणोद बल भी क्या कहलाता है? दाब। दाब बराबर क्षेत्रफल बटे प्रणोद बल बटेवा क्षेत्रफल। तरल गैस द्रव प्लस गैस। उत्प्लावन बल, माना पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल कौन सा बल कहलाता है? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन किस में? तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व की डेंसिटी क्या होती है? एकांक आयतन के द्रव्यमान को अपन क्या कहते हैं? घनत्व। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटेगा आयतन। m/d बराबर असाई मात्रा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से डूबाया जाता है तो वस्तु के ऊपर की ओर बल अनुभव होती है जो उस हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। उत्प्लावनता का नियम, जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु का ऊपर की ओर बल का अनुभव करती है जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। नोट, द्रव्यमान में डूबना या तैरना द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं तैरती है, जबकि अधिक घनत्व की वस्तुएं डूब जाती है। अगर घनत्व ज़्यादा होगा वस्तु डूब जाती है, जिसका घनत्व कम होगा पानी के घनत्व से, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो वस्तुएं तो क्या होगी? डूब जाती है। और जिसका घनत्व कम होता है वो तैरती है। दूध मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमीटर। द्रव मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोमीटर। सोने का घनत्व होता है 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और पानी का घनत्व होता है 1,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग, यह पदार्थों को अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी होता है। दूसरा, जलयानों पर पनडुब्बी की डिजाइन बनाने में आर्किमिडीज सिद्धांत कार्य करता है। दूध मापी और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दुग्ध मापी और चौथा, इसी कारण से लोहे और स्टील जो अपने समुद्र के अंदर वो जहाज होते हैं सब लोहे स्टील के बनाए जाते हैं। वो भी किस कारण? लेकिन छोटी सी वो तो डूबती नहीं है जहाज ये, और छोटी सी पिन डूब जाती है। ये आर्किमिडीज सिद्ध बता रहा है। अपेक्षित घनत्व क्या था? पदार्थ का घनत्व
वो पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? अपेक्षित घनत्व कहते हैं। अपेक्षित घनत्व बराबर अपेक्षित घनत्व प्रदाता घनत्व बटेगा पानी का घनत्व, और ये एक विमाहीन मात्रहीन राशि है। धन्यवाद स्टूडेंट।